नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। पॉपकॉर्न तो सभी बना लेते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण बच्चों को मॉल, मल्टीप्लेक्स जैसे पॉपकॉर्न मिल नहीं पा रहे हैं। वहीं बच्चों को मार्केट भी नहीं जाने का मौका मिलता है और मार्केट जैसे पॉपकॉर्न का टेस्ट दिलाने के लिए हम 3 फ्लेवर के पॉपकॉर्न लेके आए हैं, और वो भी बहुत सरल तरीके से। और हमने चीज़ पाउडर भी बनाया है, वो आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी रेसिपी में उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, वही चीज़ पाउडर है। ये मसाला सॉल्टेड पॉपकॉर्न है, ये चीज़ पॉपकॉर्न है, इसका चीज़ का पाउडर भी हमने बनाया है घर पे, और ये कैरेमल पॉपकॉर्न है। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पॉपकॉर्न बनाने के लिए ये हमने कॉर्न्स लिए हैं, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आज पॉपकॉर्न हम कुकर में ना बना के कढ़ाई में बनाएंगे। उसकी वजह ये है, जब आप कुकर में पॉपकॉर्न बनाते हैं तो उसके लिए आपको बार बार उसको हिलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। और कढ़ाई में यदि आप पॉपकॉर्न बनाते हैं तो वो उसके लिए आपको चलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी स्पेस होता है। चारों तरफ देख सकते हैं आप, स्पेस होता है कढ़ाई में। तो अगर कोई पॉपकॉर्न अगर पॉपअप भी होते हैं तो वो बीच में नहीं अटकते हैं, साइड से होके आते हैं और दोबारा जाके उसमें पॉपअप हो जाते हैं। इसलिए हम कढ़ाई में बनाते हैं। सभी लोग कुकर में बनाते हैं, उसे बार बार हिलाना पड़ता है। चाहे तो हम भी कुकर में बना सकते हैं, पर कुकर में मैं सिर्फ आपको वही वीडियो बताती हूँ जो मेरे लिए बहुत परफेक्ट होती है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको कुकर में पॉपकॉर्न नहीं बनाने हैं, सिर्फ कढ़ाई में बनाने हैं। कढ़ाई में बनाने से आपके सारे कॉर्न्स पॉपअप होंगे। अभी ये हमने बिल्कुल फुल फ्लेम पे रखा है। अब हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल आप इस तरीके के डालिएगा कि उसमें कोई हार्ड स्मेल ना हो। आपको इतना रिफाइंड ऑयल डालना है उसमें सारे आपके जो कॉर्न्स हैं वो पूरे डिप हो जाएं। अब हम इसके बाद थोड़ा सा इसमें बटर डालेंगे। हम केवल बटर डालते हैं तो वो जल जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालते हैं और थोड़ा सा बटर डालते हैं। ये कॉर्न्स लिए हैं, अभी हमने स्लो कर दिए गैस। इसमें डाल देंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। कलर देने के लिए हम हल्दी डाल रहे हैं इसके अंदर। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पॉपकॉर्न के कॉर्न्स हैं ये पूरी तरह डिप हो जाने चाहिए, ये ऑयल में पूरी तरह डिप हो जाने चाहिए। यदि थोड़ा सा भी ऑयल कम रह जाएगा तो आपके कुछ कॉर्न्स ऐसे रह जाएंगे जो पॉपअप नहीं होंगे। ये देखिए पूरी तरह डिप हो गए हैं। हमें इतना ऑयल डालना है। फुल फ्लेम कर देंगे इसकी। अब फुल फ्लेम करने के बाद इसे हम इस तरीके से एक प्लेट से इसे ढक देंगे। ये देखिए, इसे अभी भी हमने फुल फ्लेम पे रख रखा है। हमें इसे जब तक फुल फ्लेम पे रखना है जब तक इसमें आवाज़ नहीं आ जाती। जैसे ही आवाज़ आ जाएगी सोई हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कर देंगे। अब आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी आवाज़ आना चालू हो गई है। अब हम गैस को बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे। ये देख सकते हैं। अब बिल्कुल आप इसे छोड़ के आराम से अपनी मूवी देखिए। ये बिल्कुल नहीं जलेंगे, इसी तरीके से आवाज़ करेंगे पर जलेंगे बिल्कुल नहीं, और सारे ही आपके जो कॉर्न्स हैं वो पूरे पॉपअप होंगे। अब इसको आपको बार बार नहीं चलाना पड़ेगा, इसलिए हम इस तरीके से कढ़ाई में बनाते हैं। यदि आप कुकर में बनाते हैं तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा और बार बार चलाना पड़ेगा, बार बार हिलाना पड़ेगा। पर कढ़ाई में बनाएंगे तो उसके स्पेस बहुत ज़्यादा मिलने के कारण वो हर कॉर्न उससे पॉपअप होंगे। और जब इसकी आवाज़ आना बंद हो जाएगी इस तरीके से पॉपअप की, तो हम गैस ऑफ कर देंगे। 2 सेकंड के लिए उसे छोड़ देंगे और उसके बाद प्लेट हटा के फिर उसे हम देखेंगे। ये देखिए, इसकी आवाज़ आना बंद हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और सिर्फ 2 सेकंड के लिए इसे छोड़ेंगे, ताकि कोई आवाज़ आ रही हो तो वो थोड़ी देर पीछे रुक जाए। इसको बनने में 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा है। ये 40 सेकंड करीब में ये बन गए हैं। आप देख सकते हैं सारे पॉपकॉर्न हमारे कितने फूल गए हैं, एक एक पॉपअप हुए हैं, कितने सॉफ्ट हैं आप देखिए। इसी तरीके से सॉल्टेड मसाला पॉपकॉर्न तैयार है। एक भी ऐसा कॉर्न नहीं है जो पॉपअप नहीं हुआ है। ये देखिए कढ़ाई में एक भी कॉर्न ऐसा नहीं रहा है जो पॉपअप नहीं हुआ हो। आप देख सकते हैं एक भी कॉर्न नहीं है। इसी तरीके से ये हमारे मसाला पॉपकॉर्न बनकर तैयार हैं। हमने कैरेमल पॉपकॉर्न के लिए और चीज़ पॉपकॉर्न के लिए अब हम प्लेन पॉपकॉर्न बनाएंगे, इसमें सॉल्ट और हल्दी नहीं डालेंगे। अब हम वो पॉपकॉर्न बना रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल
और थोड़ा सा बटर। बटर इसलिए डालते हैं उसका टेस्ट अच्छा आए, और रिफाइंड ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि बटर हमारा जले नहीं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें अमूल बटर का ही बहुत अच्छा टेस्ट होता है। आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, पर अमूल बटर का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। हम कॉर्न्स पे इसके अंदर डाल देंगे और बस ऊपर नीचे करके चलाएंगे और इसे हम ढक देंगे। अब ये फुल फ्लेम पे है, जब तक इसमें आवाज़ नहीं आएगी तब तक हम इसकी गैस जो है वो फ्लेम जो है वो धीमी नहीं करेंगे। वही बात कह रही हूँ मैं आपसे कि जब तक इसमें पॉप की आवाज़ नहीं आएगी तब तक हम अपनी जो फ्लेम है उसको लो नहीं करेंगे। लो टू मीडियम तभी करनी है जब इसमें पॉप की आवाज़ आना चालू हो जाए। देखिए ये पॉप होना चालू हो गए हैं। अब मैं इसकी जो गैस है वो धीमी कर दूँगी। ये देखिए लो टू मीडियम है। अब इसे बिल्कुल छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करना है। जब आवाज़ बंद हो जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे और 2 सेकंड पीछे इसे खोल के देखेंगे। ये आवाज़ आना बंद हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और 2 सेकंड के लिए इसे छोड़ देंगे, उसके बाद हम खोल के देखेंगे। देखिए मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। कितने अच्छे हमारे पॉपकॉर्न बने हैं। वो सॉल्टेड थे, ये प्लेन है क्योंकि इसमें हमें कैरेमल और चीज़ पाउडर लगाना है। देखिए ये भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसमें भी बिल्कुल एक भी कॉर्न नहीं रहा है, इसमें एक भी कॉर्न नहीं रहा है। ये भी देख सकते हैं आप, एक भी कॉर्न नहीं है। ये हमारे प्लेन पॉपकॉर्न तैयार हैं। अब हम इस पर कैरेमल चढ़ाएंगे और हम इस पर चीज़ पाउडर चढ़ाएंगे। चीज़ पॉपकॉर्न के लिए सबसे पहले हम चीज़ पाउडर बनाएंगे। ये चीज़ पाउडर आप एक बार बना के रख दीजिए, इसे एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए और आप इसे 15 से 20 दिन, 1 महीना तो उसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चीज़ की टिक्की ली है, ये बाज़ार में बहुत आराम से मिल जाती है। ये चीज़ की टिक्की, ये वाली चीज़ की टिक्की ली है। और ये बटर पेपर लिया है। ये बटर पेपर भी मैंने घर पे बनाया है। इसका यदि आपको वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये नीचे बटर पेपर बिछाया है। आप चाहें तो कोई और पेपर भी बिछा सकते हैं, पर बटर पेपर में एक थोड़ा सा ऑयली होता है जिससे कि कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है, इसलिए हम बटर पेपर लेते हैं। सिंपल पेपर लेंगे तो फिर भी चिपक जाएगा, पर अगर बटर पेपर लेंगे इस पर ऑयल होने के कारण इसमें कोई भी चीज़ चिपकेगी नहीं, इसलिए हमने बटर पेपर यूज़ किया है। ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है। आप चाहें तो खुला हुआ भी ले सकते हैं, पर खुला हुआ में लोकल बहुत आता है और मिलावट बहुत होती है, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी खुला हुआ ना लीजिए, या तो आप कंपनी का लीजिए। और सबसे बड़ी अच्छी कंपनी यही है। मैं किसी भी कंपनी का ऐड नहीं कर रही हूँ, पर सबसे बेस्ट कंपनी यही है कॉर्नफ्लोर में, इसलिए मैंने यही वाला कॉर्नफ्लोर लिया है। ये कॉर्नफ्लोर इस पर रफली स्प्रेड कर देंगे। और यदि आपको कॉर्नफ्लोर नहीं मिलता है तो आप अरारोट भी ले सकते हैं, पर मैंने उसके संग ट्राई नहीं किया है, इसलिए मैं आपको किसी भी चीज़ की गलत सलाह नहीं दूंगी। मैं आपको वही रेसिपी बताती हूँ जो मैंने खुद ट्राई किया है, और जो रेसिपी सबसे बेस्ट होती है, जिसमें आपको कभी कोई परेशानी नहीं होती, वही रेसिपी मैं आपके संग शेयर करती हूँ, इसलिए मैं उसकी सलाह नहीं दूंगी। इस तरीके से ब्रश से मैंने पूरे पे ये स्प्रेड कर लिया है। अब ये मैंने ग्रेटर लिया है, ये बिल्कुल महीन वाला लिया है। यदि आप मोटा लेंगे तो वो सूखने में उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए मैंने बिल्कुल महीन वाला लिया है। और इसके ऊपर इस तरीके से मैं पूरा ग्रेट कर लूँ। कॉर्नफ्लोर से कोई भी चीज़, यदि आप कोई भी पाउडर बनाते हैं, किसी भी चीज़ का अगर पाउडर बना के रखते हैं तो उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला दीजिए, जिसके कारण वो मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा, यानी कि नमी नहीं पकड़ेगा। बाज़ार वाले भी सभी तरह के पाउडर में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाते हैं, इसलिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिला देंगे ताकि ये हमें 1 महीने तक हम इसे स्टोर कर सकें। इसीलिए स्टोर कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर मिला हुआ है। अब हम इसमें ऊपर नीचे करके इस तरीके से कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिला लेंगे। यदि आपको अपने में कॉर्नफ्लोर कम लगे तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं, क्योंकि जो ये पाउडर है वो पाउडर नमी से हर पाउडर को बचाता है, इसलिए हम इसके अंदर ये ज़रूर डालते हैं। महीने के लिए जब भी आप कोई चीज़ स्टोर करके रखिए तो उसमें आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला दीजिए, जिससे कि आप उसका वो पाउडर है वो नमी नहीं पकड़ेगा, मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा, इसलिए हम उसमें मिलाते हैं। ये बस इस तरीके से तैयार हो गया है। सब पे अच्छी तरह से पाउडर ये लग चुका है। अब हम
इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसे हम 2 से 3 दिन कहीं भी पंखे की हवा में या कहीं भी इसे इसी तरीके से सूखने देंगे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा एकदम, तब हम इसका पाउडर बना के इसका पीसेंगे। पर अभी हम इसे 2 से 3 दिन इसी तरीके से हम इसे छोड़ देंगे। ये चाहे तो शायद हो सकता है 1 दिन में भी कंप्लीट हो जाए और हो सकता है इसे 2 दिन भी लग जाए। वो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा चीज़ है, इसलिए इसे हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए चीज़ बिल्कुल सूख चुका है, बस 15 घंटे में करीबन सूख गया है ये। अब चीज़ पॉपकॉर्न बनाने के लिए हम पहले चीज़ का पाउडर बनाएंगे। जो हमने चीज़ ग्रेट करके रखा था, जिसे हमने ड्राई किया था, उसे हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम बिल्कुल थोड़ा सा चाट का मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से ऑर्गेनो का पैकेट बाज़ार में आसानी से मिल जाता है इस तरीके का, वो आप ले सकते हैं। और भी अगर आप चाहें तो कोई और भी हर्ब्स डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने थोड़ी सी ऑर्गेनो ली है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ली है और सबको मैं इस जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसे मैं एक बार चला के ग्राइंड कर लूँगी। आप इसे किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, सब में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे पीस के रख लीजिए और इसे 1 महीने तक भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये चीज़ पाउडर बनके तैयार है। आप इसे आराम से 1 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप किसी और तरीके से चीज़ पाउडर बनाते हैं तो आप वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं सीलेगा, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिला हुआ है, इसलिए ये 1 महीने तक बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं आएगा इसके अंदर। ये देखिए हमने एक कढ़ाई रख दी है और उसमें बिल्कुल 1 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, पता चल रहा है। हम इसके गैस बंद कर देंगे और ये वाले पॉपकॉर्न डाल के और इसमें हम ये चीज़ पाउडर डाल देंगे। ये आप चाहें उतना कितना भी डाल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, पर इस पर अच्छी तरह चिपक जाए इतना हमें डालना है। बस ऊपर नीचे करके इसे मिला लेंगे। ये हमारे चीज़ पॉपकॉर्न तैयार हैं। ये काफ़ी टाइम तक आप इसे रख के खा भी सकते हैं, कभी इसे ख़राब भी नहीं होंगी, इसमें मॉइस्चर नहीं पड़ता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल बाजार वाला जैसा टेस्ट। देखिए जो हमने चीज़ डाला था बिल्कुल ग्रेट करके एकदम पीस के, वो चीज़ देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गया है गरमाई से, इसलिए हम इसमें गर्म करके ही चीज़ को डालते हैं। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो आप उसे मेल्ट करके डालते हैं, उसी तरीके से हमने इसे गर्म करके मेल्ट करके डाला है। तो आप देख सकते हैं हर पॉपकॉर्न पे हमारा चीज़ चढ़ गया है। इसको भी देख सकते हैं हमारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से मेल्ट हुआ है। बस हमारा ये चीज़ पॉपकॉर्न बनके तैयार है। हमने एक कढ़ाई रख दी है। आप जब भी कैरी में बनाएं इस बात का ध्यान रखें कि आपको हैवी बॉटम पैन ही चाहिए। आप जो भी कढ़ाई में बनाएं, क्योंकि अगर आप नॉन स्टिक में बनाएंगे तो आपके वो जो है कैरीमल है वो जल जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है ये। इसलिए हमने हैवी बॉटम पैन रख दिया है। उसमें हम ये थोड़ी सी चीनी डालेंगे और जब जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी हम उसमें अमूल बटर डालेंगे। जब हमने पहले एक वीडियो डाली थी उसमें कैरीमल बनाया था, तो उसमें भी मुझसे यही क्वेश्चन किया गया था कि अगर अमूल बटर नहीं है लॉकडाउन में तो आप हम कोई और बटर ले सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्टेड बटर है। पर इसमें मैं यही कहूँगी कि आप अगर अमूल बटर लें, सिर्फ अमूल बटर लें तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें टेस्ट जो अमूल बटर का आता है वो किसी भी बटर का नहीं आता है, इसलिए हम अमूल बटर ही लेते हैं। अब हम बिल्कुल स्लो गैस कर देंगे और इसी तरीके से इसे मेल्ट होने देंगे। इसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। ये हमने थोड़ा सा बटर डाल दिया है। अब हम इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से। और आप चाहें तो कैरीमल ज़्यादा भी बना सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा उसके ऊपर डिप करना है, ज़्यादा कोटिंग करनी है, तो आप कैरीमल और भी बना सकते हैं। कैरीमल हमारा मेल्ट हो गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें बिल्कुल देखिए 1/4 चम्मच हम खाना सोडा डालेंगे, यानी कि बेकिंग सोडा, और उससे ये बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से फूल जाएगा और इसका जो है कलर वो चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया और ये चलाने में भी बहुत हल्का हो गया। गैस हमारी बिल्कुल स्लो है। अब हमने बस ये तैयार हैं। अब हमने ये पॉपकॉर्न बनाए थे वो इसके अंदर डाल देंगे और बस ऊपर नीचे करके इसको स्लो गैस पे ही बस चलाएंगे। इसकी कोटिंग बिल्कुल हो चुकी है। अब हमने गैस बंद कर दी है और ये कैरीमल पॉपकॉर्न हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं, देखिए हमारे कैरीमल पॉपकॉर्न बनकर तैयार हैं। मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये कितनी क्रिस्पी हैं। ये देखिए कैरीमल पॉपकॉर्न हमारे बनकर तैयार हैं।
देखिए हमारे पॉपकॉर्न बनके तैयार हैं। ये सॉल्टेड मसाला पॉपकॉर्न, ये चीज़ पॉपकॉर्न और ये कैरेमल पॉपकॉर्न, 3 फ्लेवर के हमारे पॉपकॉर्न तैयार हैं। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।